देश दुनिया की खबर तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय जरूर से कमेंट कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होती है मंदिर की डिजाइन से। मंदिर की डिजाइन या आर्किटेक्चर बनने के पीछे लंबी कहानी है। इसके डिजाइनर आशीष सोमपुरा जी हैं, जिनके दादाजी ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। सोमपुरा जी के पिताजी ने विश्व हिंदू परिषद के निर्देशन उन्हें सोमपुरा जी के पिता चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में बताया और उनके दादाजी पीओ सोमपुरा के बारे में बताया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर की डिजाइन तैयार की थी। अशोक जी ने चंद्रकांत सोमपुरा जी को बोला कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी जरूरत है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने साइट के अनुमानित माप और जगह के आधार पर 3 वैकल्पिक डिजाइन तैयार की थी। अशोक जी ने चंद्रकांत सोमपुरा जी को बोला कि उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी जरूरत है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने साइट के अनुमानित माप और जगह के आधार पर 3 वैकल्पिक डिजाइन तैयार किए। तीनों डिजाइनों की समीक्षा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक डिजाइन फाइनल किया। इस डिजाइन की खासियत इसका अष्टकोणीय गर्भगृह था। इस मंदिर में अष्टकोण गर्भगृह कम ही मिलता है। विष्णु जी की आकृति अष्टकोण है। मंदिर का शिखर भी उसी आकृति में बना है। चंद्रकांत सोमपुरा जी के बनाए डिजाइन पर सभी ने सहमति दे दी। जो डिजाइन चुना था उसी से एक लकड़ी पर मॉडल मंदिर तैयार किया गया, ताकि लोग समझ सकें कि मंदिर बनने के बाद कैसा दिखे। यह मॉडल 5 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा था। 1999 या 1972 में कुंभ का मेला लगने वाला था। उसमें सभी साधु संत जुटने वाले थे। मंदिर का मॉडल उन्हें दिखाया गया। संतों को भी डिजाइन अच्छा लगा। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए पत्थरों के काम के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर फंड जमा किया था। इसके बाद 1944 से 1996 तक मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से होता रहा। अब चलिए जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने में इतनी देर क्यों लग गई और सरकार को किन चीजों का सामना करना पड़ा। मंदिर निर्माण में बहुत सी मुसीबतें भी आई। 1996 के बाद काम धीमा पड़ने लगा, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा किया गया था वह खत्म हो गया था। अयोध्या की कार्यशाला में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सबके मन में शंका थी कि मंदिर बनेगा भी या नहीं। इसके मंदिर का मॉडल उन्हें दिखाया गया। संतों को भी डिजाइन अच्छा लगा। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए पत्थरों के काम के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा कर फंड जमा किया था। इसके बाद 1952 से 1986 तक मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से होता रहा। अब चलिए जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने में इतनी देर क्यों लग गई और सरकार को किन चीजों का सामना करना पड़ा। मंदिर निर्माण में बहुत सी मुसीबतें भी आई। 1996 के बाद काम धीमा पड़ने लगा, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा किया गया था वह खत्म हो गया था। अयोध्या की कार्यशाला में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन सबके मन में शंका थी कि मंदिर बनेगा भी या नहीं। इसके बाद मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हो गया। हर चुनाव में यह मुद्दा उठाया जाता, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा था। 1944 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। वह गठबंधन वाले सरकार थी, फिर भी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उस समय मिले अवशेष से तय हो गया कि विवादित ढांचे की जगह मंदिर था। उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फाइनल हो गया कि अब मंदिर यहीं बनेगा। फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट ने आशीष सोमपुरा जी को बताया कि मंदिर का पहला डिजाइन आपने तैयार किया था, इसलिए मंदिर के अगले डिजाइन के लिए भी आपको चुना बना गया है। प्रोजेक्शन की जो स्थिति के दशक में थी, आज वैसी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बड़ी बात हो गई कि राम मंदिर बन रहा है। राम लल्ला आने वाले हैं। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। आने वाली भीड़ को देखते हुए सभी को लगा कि मंदिर का डिजाइन बहुत छोटा है, इसलिए पैदल आने का एरिया बढ़ाया जाना चाहिए। एक निर्माण समिति बनी, एक योजना समिति बनी। सभी की सहमति से मंदिर का डिजाइन फाइनल किया गया। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलिए जानते हैं कि राम मंदिर का डिजाइन क्यों है, खास इसके पीछे की कहानी क्या है। मंदिर का मौजूदा डिजाइन पुराने मंदिर के डिजाइन का ही विस्तार है। इसमें कुछ नया नहीं है। यह खास डिजाइन इसीलिए रखा गया क्योंकि ट्रस्ट का मानना था कि जो मॉडल उन्होंने पहले बनाया था उसे कई राम भक्तों ने अपने मंदिर में रखा है। उनके मन में राम मंदिर की वही छवि थी। वे मंदिर के मूल स्वरूप को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसे ही बढ़ा दिया। 1992 से 1996 तक मंदिर के लिए पत्थरों की नक्काशी की गई थी। वे पत्थर वहीं पड़े थे, लोग दर्शन के लिए आते थे तो उनकी पूजा करते थे। इसलिए ट्रस्ट के सख्त निर्देश थे कि इन पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाए। इनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए नया डिजाइन बनाया है। पुराने पत्थरों का भी इस्तेमाल किया है। उस समय हर गांव से राम मंदिर के लिए, राम लल्ला के लिए ईंट भेजने की लहर चल रही थी। यहां बड़ी संख्या में ईंटें जमा की गई थीं। राम मंदिर निर्माण में इन ईंटों का भी इस्तेमाल किया है, मंदिर को सुरक्षित करने के लिए। मंदिर के चारों ओर पर कोटा की तरह एक गलियारा भी बनाया गया है। इसे वॉकवे कॉरिडोर जैसा बनाएंगे। भारत में 16 प्राचीन शैलियां थीं, लेकिन अब नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली ज्यादा मिलती हैं। नागर शैली में मंदिर तैयार किया है। पुराने डिजाइन के साथ आगे बढ़ना था। जमीन का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जाए? शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार सामने की ओर एक मंडप जोड़ा गया था। दोनों तरफ एक एक मंडप इस तरह जोड़े गए कि वास्तुशिल्प स्वरूप को संतुलित किया जा सके। 2 मंडप को बढ़ाकर 5 कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को ठहराया जा सके। साथ ही यह भी सोचा कि कभी कभी लोग बीच में खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं। इससे लाइन में लगकर दर्शन करने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसके लिए 2 मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप बनाए हैं ताकि सभी लोग अपनी आस्था के मुताबिक बैठकर भजन कीर्तन कर सकें और सामान्य श्रद्धा बिना परेशान हुए दर्शन कर सके। गर्भगृह में कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही मंडप का जो डिजाइन पहले तय किया गया था उसे ही रखा गया है। सबसे पहले जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो 30 से 40 पर काम राजस्थान के बंसीपनपुर पत्थर से हुआ था। इस पत्थर को बलुआ पत्थर का राजा कहा जाता है। इस पत्थर में नक्काशी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उस समय यही पत्थर चुना गया। चलिए जानते हैं कि राम मंदिर का गर्भगृह क्यों है खास और इसकी खासियत क्या है। मंदिर के गर्भगृह में 71 इंच की मूर्ति रखी जाएगी। यह मंदिर राम लल्ला का है, इसलिए भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाने का विचार किया गया। इसके बाद पूरे भारत से अच्छे कलाकार चुने गए, राम लल्ला के स्केच बनाए गए। फिर ट्रस्ट और पूरी समिति ने एक स्केच को फाइनल किया। इस स्केच से राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के मूर्तिकार को राम लल्ला की मूर्ति बनाने का काम दिया गया है। मूर्ति पत्थर से बननी है तो बीच में काम बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए 3 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। ट्रस्ट और कमेटी उन्हें देखेगी। जो मूर्ति सिलेक्ट होगी उसे गर्भगृह में रखा जाएगा। चलिए जानते हैं कि राम मंदिर क्यों है खास और श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधाएं रखी गई हैं। 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तब तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे बनाने मंदिर का स्ट्रक्चर एनालिसिस 400 साल का है, यानी 200 साल तक भूकंप जैसी आपदाओं से भी इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास ख्याल रखा गया है। यह मंदिर पूर्व मुखी मंदिर है। ट्रस्ट के पास पुरानी जगह बहुत छोटी थी, इसलिए पूर्व की ओर से सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले इसे ही तैयार करने की चुनौती थी। इसके बाद अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन कब्जे में ले ली और मंदिर को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए रामपट बनाया। प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार होने पर योजना बनाई गई है कि कोई राम लल्ला के दर्शन के लिए आए तो उसके सामान की जांच से लेकर सुरक्षा जांच तक प्रवेश की पूरी प्रक्रिया इसी पथ पर पूरी की जाएगी। वहां से श्रद्धालुओं को जन सुविधा। हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं
और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। दोस्तों, कौन कौन 22 तारीख को अयोध्या आने वाला है? जरूर से अपने गांव का नाम और आपका नाम जरूर से कमेंट में लिखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से एक वीडियो को लाइक करें